जय जय राम, जय राम राम। राम। साधन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज हम यहाँ पर परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज और डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज श्री की जीवन गाथा करने जा रहे हैं, राइट। थैंक यू सो मच, आप लोग आए समय निकाल कर, बहुत अच्छा लगा। सो कहिए जी, कहाँ कहाँ पर हैं सब? राम राम जी। राम एक राम। ग्रुप में तो हमने 8 चैप्टर किया था, 8वां अध्याय, और जो दूसरा ग्रुप है उसमें 2nd चैप्टर ही हुआ है अभी। सेकेंड चैप्टर और फर्स्ट और एट्थ कुछ बच्ची चैप्टर। ने एक बच्ची ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया था लास्ट वीक। अच्छा अच्छा। हाँ जी। राम राम जी। बढ़िया। हाँ जी, अ, राम राम। हम लोग 5वें अध्याय पे हैं स्वामी जी महाराज जी की जीवन गाथा में। पांचवा अध्याय। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और सबको आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है? या वेरी नाइस। आप कहाँ पर हैं मनीषा जी? दीदी हम लोगों ने 3rd चैप्टर कंप्लीट किया है। हाँ जी, 3rd चैप्टर कंप्लीट किया है। थर्ड चैप्टर। ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू। सो बहुत नए बच्चे हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत अच्छा लगा। और बताइए, नए नए बच्चों से पहले मिलते हैं सुमन, जिनके जिनके उस पे सुमन लिखा है। राम राम। अच्छा, जिनके नाम पर लिखा है शालू है नाश्ता। राम 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 राम। राम राम जी, राम राम। शालू कौन है और आस्था कौन है? शालू मदर है और आस्था डॉटर है। तो आप दोनों इकट्ठे ले रहे हैं बुक क्लब? नहीं, हाँ जी, इस बार थोड़ा पीछे चल रहा है, तो मेरी सुबह के टाइम होती है बैठक। आपके सुबह के टाइम होती है हाँ एडल्ट बुक हाँ जी, क्लब? हाँ जी, हाँ जी। ओ बाप तो रे। अच्छा अच्छा, आप कौन से चैप्टर पर हैं? मैं थर्ड वाले चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर पे, ठीक है। ठीक है। हाँ जी सुमन, राम राम। थैंक यू सो मच, आप आए आज। राम राम आंटी, मेरा नाम आव्या है। आपका नाम क्या है? आव्या। आव्या है, दैट्स राइट। तो वहां पे सुमन लिखा था ना। दादी का नाम है, नानी का नाम है? सुमन मेरी दादी का। दादी का नाम है, तो दादी का नाम लिखा है ना, तो मैं चेंज करके आव्या लिख देती हूँ, राइट, ताकि मैं बार बार सुमन ना बोलती जाऊं। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्या। दिव्या। दिव्या, पर मुझे दिव्या दिख नहीं रही। मुझे देखना है दिव्या को। अपना वीडियो ऑन कीजिए, अपना वीडियो ऑन कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंटरनेट है, हम जानते हैं, बहुत जगह पे मौसम भी बहुत डाइसी है, लेकिन फिर भी देखिए महाराज कितनों को लेके आए। मौसम जैसा मर्जी होते हुए भी सब पहुंचे यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, दिख गए। ये है दिव्या। अच्छा, ये वाली दिव्या है। बढ़िया। कैसा चल रहा है दिव्या? अच्छा। अच्छा। ठीक है, बढ़िया। बढ़िया जी, चलिए हम थर्ड चैप्टर, पहले किसी को कुछ पूछना है, क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन? पूछिए शालू जी।
पूछिए पूछिए। नहीं, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, मुझे लगा आपने एकदम ऐसे किया ना, तो मुझे लगा कि आप पूछना चाहते हैं कुछ। हाँ, पूछिए पूछिए पूछिए, अगर कोई क्वेश्चन है तो। बढ़िया। कोई क्वेश्चन बच्चा लोग, कोई क्वेश्चन? स्वामी जी की स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं, स्टोरी पढ़ रहे हैं, कोई क्वेश्चन? आविया, समझ आई स्टोरी अभी तक? हाँ, वेरी नाइस। क्या पढ़ा अभी तक? क्या, कहाँ तक पहुंचे स्टोरी में? स्वामी जी महाराज जी के तब हमने बारे में पढ़ा था। अच्छा, क्या पढ़ा उनके बारे में? सब्जेक्ट और स्टोरी। स्टोरी पढ़ी, वेरी नाइस। आपको पता है कितना ब्रेव थिंग है ऐसे बात करना? आपको पता है ऐसे बात करना कितना ब्रेव थिंग होता है? वेरी नाइस। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। वेरी गुड। सारे नहीं कर सकते, आपको पता है? हाँ, सारे नहीं ऐसे बात कर सकते। बहुत सुंदर। तो आप बताइए अब आप कि कहाँ तक पहुंचे स्वामी जी की स्टोरी में? नंबर 19। पेज नंबर 19। तो क्या पढ़ा था अभी तक पेज नंबर 19 तक? याद है? स्वामी स्वामी जी महाराज जी के बारे में। हाँ, क्या क्या उनके बारे में क्या पढ़ा? कि वो हर जगह शक्तिमान है और उनको सब कुछ पता है। वो तेरी, ये पढ़ा कि स्वामी जी महाराज शक्तिमान है और उन्हें सब पता है। वेरी नाइस। पर स्टोरी में क्या था? कहाँ पहुंचे? उनका फेवरेट सब्जेक्ट संस्कृत था और यस। हाँ। बचपन में उनकी उनके आसपास रहने वालों ने उनकी मदद की थी पढ़ाई करने में। ओ, उनको संस्कृत बहुत पसंद थी। हाँ, और किन्होंने हेल्प की थी पढ़ाई करने में? उनके साथ जो रहते थे उनके साथ नेबर्स। ओ, ये कहीं और चले गई स्टोरी, हम किसी और स्टोरी हाउस में पहुंच गए। हाँ, हम किसी और की स्टोरी में पहुंच गए। तो हाँ, स्वामी जी महाराज कौन से बच्चे थर्ड चैप्टर पे हैं? कौन से बच्चे थर्ड चैप्टर पे हैं? दीदी हाँ, हमारा तो ग्रुप भी शालू जी भी थर्ड पे है। शालू जी भी थर्ड पे हैं, ठीक है। ठीक है, आस्था, राइट? यस। तो स्वामी जी महाराज तो छोटे छोटे में मम्मी पापा नहीं थे, पता है आपको आव्या? उनके मम्मी पापा नहीं थे, है ना? हाँ, और वो लोन रह गए थे। राइट। हाँ, फिर बहुत देर बाद उन्हें कोई मिले। संत लोग जाते थे ना घरों में गांवों से, तो वहाँ पे तो उन्हें मिले बहुत देर बाद। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी नाइस। तो हम चलते हैं निवान से। निवान, क्या पढ़ा अभी तक? कहाँ पहुंचे स्टोरी में? आंटी जी, अभी मेरी स्वामी जी की बुक खत्म हुई है। अभी मैं प्रेम जी महाराज जी की बुक स्टार्ट कर रहा हूँ। डॉक्टर महाराज की बुक के लिए आए हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। तो अब बताइए स्वामी जी महाराज से क्या सीखा आपने? आंटी पसंद जी की। आए स्वामी जी महाराज? हाँ जी आंटी पसंद जी। आए? हाँ उनकी जी आंटी उनकी जी। लाइफ पसंद आई? हाँ जी आंटी जी। क्या पसंद आया उनकी लाइफ में? आंटी जी की उनकी लाइफ में जितनी भी डिफिकल्टीज आती थी वो उसको फेस कर लेते थे, जितनी भी प्रॉब्लम फेस आती कर थी। लेते थे। वेरी नाइस। तो हम लोगों की लाइफ में डिफिकल्टीज आती हैं? हाँ जी आंटी जी। आती हैं। आपको, आपने कोई डिफिकल्टी फेस की? हाँ जी जैसे कि? आंटी, अभी तक तो नहीं। हाँ, अभी तक तो नहीं की है। अभी तक तो नहीं की। हाँ, फिर हम अभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते स्वामी जी महाराज ने कैसे उनको फेस किया, राइट? या अभी तो हम ब्लेस्ड है ना? वैसे तो हम ब्लेस्ड ही रहेंगे,
क्योंकि स्वामी जी महाराज टेक केयर करते हैं कि उनके सारे बच्चे ब्लेस्ड रहे, है ना। घर है, मम्मी पापा, स्कूल, वीडियो गेम्स, पिज्जा है ना। तो हम ब्लेस्ड है, तो हमें नहीं पता कि मुश्किलें फेस कैसे करते हैं। जी आती तो है मुश्किल जब मम्मी कहती है टीवी बंद कर दो, हमारी मुश्किलें इस तरह की हैं। अभी नहीं लेके दे सकते बेटा ये वाला ईयरफोन, या अभी वाली नहीं लेके दे सकते ये वाला, पर ये भी नहीं कई बार सुनना पड़ता। तो ये मुश्किलें तो अब देखेंगे राइट। सो इस लेवल पे फिर बात नहीं कर सकते, या इस लेवल पे तो प्यार दुलार मिलता है। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट, बहुत सुंदर। सो हम चलते हैं। हाँ जी नाइशा, आप कहाँ पर हैं? 98th चैप्टर पे। 8th चैप्टर पर हैं। अंबिका भी 8th चैप्टर पर हैं। जी आंटी जी। वेरी नाइस। तो क्या पढ़ा 8th चैप्टर में? 97th ख़त्म हुआ, 8 शुरू करना था। 7th में वो पढ़ा था कि जब स्वामी जी ने भक्ति प्रकाश जी लिखे तो वहाँ पे उनको बोला गया कि आप राम की जगह ओम लिख दो, तो उन्होंने वो छोड़ दिया आर्य समाज। हाँ, पर उन्होंने कि क्यों क्यों ये स्टेप लिया? 30 इयर्स रहे थे वहां पर, 30 इयर्स। क्यों क्यों छोड़ दिया उन्होंने फिर? क्यों ये डिसीजन लिया? क्योंकि क्योंकि वो राम जी पे विश्वास करते थे और राम जी पे वो क्या कह विश्वास रहे थे? करते थे भक्ति प्रकाश जी में तो हर जगह राम है, राइट। तो जो लोग अपोज कर रहे थे, क्या कह रहे थे वो? कि राम को हटवा के ओम छिपवा दें। ओम करवा दीजिए। और महाराज क्या कहते? सेम है, राइट। महाराज कहते सेम है, पर मुझे प्रभु ने राम के रूप में दर्शन दिया है, राइट। तो फिर इससे हमें क्या पता चलता है कि जो लोग ऐसी बात कर रहे थे, कैसी सोच थी उनकी? कैसी सोच होगी अंबिका? कैसी थिंकिंग थी उनकी? अगर वो कह रहे थे ओम की बजाय राम की बजाय ओम करो, तो उन लोगों की कैसी सोच होगी? ये आंटी जी वो ये नहीं मानते थे लाइक के गॉड वन है। यस, वो ये नहीं मानते थे कि गॉड वन है, और जो नाम अलग हो सकते हैं पर गॉड वन है, बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब है? वो उस लेवल पे नहीं रेज हुए थे, राइट। और उन्हें उनमें स्वीकृति नहीं थी, एक्सेप्टेंस नहीं थी, राइट। जो कि एक धार्मिक या एक आध्यात्मिक जगह के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, राइट। टू स्वीकार करना, दूसरे को एक्सेप्ट करना। या वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। सो हमारे पास एडल्ट्स भी हैं आज, जो स्वामी जी महाराज की बुक कर रहे हैं, राइट। और पहुंचे हैं तो हम एडल्ट। दिव्या, आपने क्या सीखा? आप फिर से लगा रहे हैं ना? गुड। क्या सीखा? हाँ, जब तक आपका इंटरनेट आता है फिर हम आंटियों से बात करके आते हैं। चलिए जी, हम कौन कौन है नए? तन्नू जी कहिए, कहाँ पर हैं आप आज? कौन से चैप्टर पर? 4 चैप्टर है जी। 4th चैप्टर पर हैं। क्या पढ़ रहे हैं? उसमें था कि स्वामी जी ने काफी चुनौतियों का सामना किया था। हम्म। जैसे उनका बचपन काफी अकेलेपन में रहा उनका बचपन। तो फिर एक हम्म। टाइम पे, हाँ जी, तो जो हम मतलब कि इमेजिन करके देखें तो उन्होंने जैसे एक 6 साल के बच्चे की उम्र क्या होती है कि ये सब परेशानियों का सामना करना, वो उन पे कृपा भगवान की थी उन पर, राम जी की, कि वो अपने चलते गए और एक दिन उनको संतों का साथ मिला। बिल्कुल, आपने बहुत नया वर्ड यूज़ किया है, और ये हमने पहले वर्ड यूज़ नहीं किया, अकेलापन। यस, बचपन अकेलेपन में निकला,
यस, बहुत ही सुंदर और बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है अकेलापन। और आई थिंक आजकल के कई बच्चे ज़रूर इस अकेलेपन को एक्सपीरियंस करते हैं, बाकी चुनौतियों को करें ना करें। और इस अकेलेपन को तो मुझे लगता है चाहे वे छोटे हैं, वो इस अकेलेपन को तो बहुत कई बच्चे बहुत एक्सपीरियंस करते हैं, सबके साथ होते हुए भी। ये है, ये चीज़ है। यहाँ पे कई बच्चे यस बोल सकेंगे, दूसरे मम्मी पापा नहीं हैं, गरीबी है, ऐसी ऐसी चुनौतियाँ नहीं, लेकिन सबके होते हुए भी अकेलेपन का महसूस करना आई थिंक कई बच्चे ज़रूर करते होंगे। तभी महाराज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड लेके आए, अकेलापन। या अकेलापन पर बहुत कृपा है, आपने फिर सही बहुत सुंदर शब्द यूज़ किया कि ऑफ कोर्स उन्होंने वो लिटरली एक्सपीरियंस किया है। यू नो 6 to 17 years, 11 years उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की। 11 years उन्होंने इस चीज़ की चक्की पीसी, राइट? 11 years। तो उन 11 years की थॉट प्रोसेसेस, उन 11 years का सब कुछ, तो वो नहीं हम कह सकते। लेकिन देखिए ये ग्रुप्स जो हैं, ये एक सोर्स ऑफ आई थिंक एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर बच्चे यूज़ करते हैं इसको इस तरह से, जहाँ जो वो सोचते हैं वहाँ बोल सकते हैं, और बोलना भी चाहिए एक्चुअली, बोलना भी चाहिए कि जहाँ जो पूछते हैं कोई क्वेश्चन या आपको क्या लगता है, आपको क्या इस तरह से, सो वो बोल सकते हैं। वहाँ पर एक बहुत सुंदर सपोर्ट सिस्टम है। और आई थिंक हमारे कई बुक क्लब्स में बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स वर्किंग हैं और उनके पास कोई सोर्स ही नहीं है कि हम कहाँ बात करें या कहाँ पूछें कौन सा रास्ता ठीक है कि नहीं, छोटे छोटे बच्चे। यस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, लोनलीनेस। but then you can be in the company, प्रभु की कंपनी। और आई थिंक ये बच्चे इन्होंने एक्सपीरियंस किया है कभी एक्सपीरियंस कि महाराज से बात कर रहे हैं, अच्छा महाराज अब आप ही हैं, आप ही देखना, अब आप नहीं करना है, मुझसे तो हो नहीं रहा, अब आप देखेंगे, ऐसे कभी बात की है महाराज से? हाँ जी, कभी बात की है? कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? कहिए। अंबिका, नाइशा, कभी बात की है? लेटर्स लिखते हैं महाराज को प्लानर में न्यू प्लानर है ना, तो उसमें लेटर्स लिखते हैं या नाइशा, लिखते हैं लेटर? न्यू प्लानर है? हाँ जी आंटी। तो लिखते हैं उसमें लेटर्स? हाँ जी आंटी। कितना भर गया प्लानर, कितना भर गया? ऑलमोस्ट काइंड ऑफ हाफ होने वाला है। हाफ हो गया, वेरी नाइस। स्वामी जी ने गारंटी दी है। हम अभी क्या पढ़ रहे थे? प्रेम संदेश भक्ति प्रकाश जी में, अगर आप पढ़ना चाहें, उसमें स्वामी जी ने गारंटी दी है कि जो आप लेटर्स लिखते हैं वो सब पढ़ी जाती हैं, गारंटी दी है उसमें। यस, वो सब पढ़ी जाती हैं। और जो बच्चे प्लानर्स लिख रहे हैं या जो एडल्ट्स भी प्लानर्स लिख रहे हैं, सारी वो पढ़ी जाती है। या तभी महाराज ने स्विच करवाया कि लेटर लिखिए महाराज को। या वेरी नाइस। हाँ जी, मधु जी चले गए? नहीं जी, राम राम। राम राम जी, कैसे हैं? ठीक हूँ जी। बढ़िया। कहाँ पहुंचे पुस्तक में? चौथा अध्याय चल रहा है जी। चौथा अध्याय चल रहा है, तो क्या पढ़ा? महाराज जी का जो जीवन था वो रूल खुल के
बीता 6 साल के बाद में फिर उन्होंने 17वें साल में 17 साल के हुए तो जैन धर्म में चले गए। उन्होंने बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना किया करके वो यहाँ तक पहुंचे राम यहाँ के तक पहुंचे तो क्या सीखा वहां से? भी हमें भी कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ना है बस। हाँ, जो भी बेटे ले कठिनाइयां राम। आए उनका सामना करके आगे बढ़ना है। चुनौतियां तो जिंदगी में आए। बिल्कुल। आप कितने एडल्ट्स बैठे हैं, तो एडल्ट्स तो बोल सकते हैं कि भाई हाँ जी हमारी जी बिना चुनौती के तो पता नहीं कैसा जीवन होता होगा। हाँ, तो ऑफ कोर्स सबके सबके स्टैम्प जीवन मिला है तो स्टैम्प है कि भाई चुनौतियां तो आएंगी आएंगी, लेकिन उसे हम सामना कैसे करते हैं वो बात बनती है, राइट? रोधों के सामना कर लो या पॉजिटिवली सामना कर लो कि नहीं नहीं कोई सोल्यूशन है भाई, नहीं नहीं है या फिर प्रार्थनाएं करके सामना कर लो, या फिर प्रार्थनाएं करके सामना कर लो, मन्नतें मांग के कर लो। तो कौन सा वाला बेस्ट है? 3 ऑप्शंस हैं, राइट? डिफिकल्ट टेस्ट आ रहा है और तैयारी नहीं हुई है बच्चा लोग, आपके लिए ये क्वेश्चन है। हाँ, टेस्ट आ गया, पॉप टेस्ट हो गया, घबराहट हो गई और तैयारी नहीं की है, तो फर्स्ट ऑप्शन है कि ओ ये तो होगा नहीं, मैं फेल हो जाऊंगा, ये तो मेरे से हो नहीं सकता, राइट? सेकेंड ऑप्शन है महाराज प्लीज़ इस बार पास कर दो, प्लीज़ इस बार पास कर दो, और लास्ट अगली बार मैं पक्का पढ़ लूँगा प्लीज़। और लास्ट ऑप्शन है या मम्मी प्लीज़ आप प्रार्थना कर दो, प्लीज़ आप पाठ करते रहते हो, प्रार्थना कर दो। हाँ, या फिर है चल चल बैठ के कर, महाराज याद करवा देंगे, हो जाना है सब, बैठ जा। हाँ, कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं भाई? रियलिटी चेक, हेलो। हाँ, इन सारों में से कौन से ऑप्शन चेक करते हैं? बच्चों से शुरू होते हैं फिर एडल्ट्स पे आते हैं। कहिए। बताइए आव्या, कौन सा ऑप्शन सही है? अगर सडन टेस्ट आ गया तो पढ़ाई नहीं की? लास्ट वाला। लास्ट वाला करते हैं आप प्रैक्टिस? सही तो है। पर करते हैं प्रैक्टिस कि क्या करते हैं, रोते हैं? प्रैक्टिस कर लेते हैं, रोते नहीं, घबराते नहीं है। वेरी गुड। और बाकी कौन प्रार्थना पे जाता है भाई? प्लीज प्रभु, प्लीज महाराज जी इस बार कर दो। हाँ भाई इस बार कर दो, अगली बार पक्का पहले से कर लूंगी या कर लूंगा। हाँ जी, एडल्ट्स के पास आते हैं। हाँ जी हाँ जी, तनु जी आप क्या करते हैं? अनम्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट कीजिए फिर बात कीजिए। म्यूट पर है ना? म्यूट पर है। हाँ, जब एग्जाम टाइम पे थे तब तो ऐसे ही कि इस बार कर दो, अगली बार से पक्का प्रैक्टिस। लेकिन अब तो थैंक यू सत्य बोलने के लिए। अब तो एक ही हाँ करना है, जब उनकी कृपा करेंगे तो कृपा होती है। हाँ, करना है, बिल्कुल करना है और हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ जी, कर कर सांस ठीक कर अपनी और हो जाएगा। महाराज हैं, बात करके आ, हो जाएगा, कर लेगी। यस, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस, बिल्कुल। सो कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? क्वेश्चन तो पूछना चाहिए, तभी पता चलेगा क्या कर रहे हैं। खिचड़ी पका रहे हैं। हाँ भाई, क्या कहते हैं नीतू जी? राम राम दीदी। राम नहीं, राम ये जी। क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, बस मेरे क्योंकि हमारी बुक्स अभी शुरू हुई नहीं है, अभी एक ही बैठक हुई है, तो अब नेक्स्ट बार से शुरू होगी अच्छा स्वामी जी महाराज की। अच्छा, तो आपने हाँ नया जी, ग्रुप ज्वाइन किया है? हाँ जी, क्यों नए किया नया वाला ग्रुप बुक ज्वाइन?
आपने पहले नहीं किया था ये बुक क्लब वगैरह? करा था, लेकिन प्रैक्टिस अभी तो बहुत चीजें हैं, तो प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। क्या चीजें हैं बहुत सारी, क्या दिखी? मतलब अभी काफी, जैसे कि एक रूटीन बन चुकी है हर चीज की, जैसे जाप की है, जो भी है। जो पहले हर चीज मांगने की आदत थी वो खत्म हो गई। अब सब अगर मांगना है तो सब बल मांगना है या कृपा मांगनी है, किसी के लिए भी। तो कोई भी, किसी को कोई बीमारी होगी तो ठीक कर दो, ठीक कर दो, वो चीज खत्म हो गई। कि खत्म नहीं, हो ठीक गई। करके बड़ी बीमारी भी आ सकती है, अब सिर्फ कृपा करो, जो आपको कृपा। ठीक लगता है वो करो। जो आपको ठीक लगता है वो करो, वो बिल्कुल। करो। तो बिल्कुल वो जो चीज है, तो वो इसलिए लगता है कि एक बैठक अगर हम लेते रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी एक प्रैक्टिस चलती रहती है, पूरा प्लानर लिखने की आदत रहती है, नहीं तो फिर हम ढीले पड़ जाते हैं। बिल्कुल 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 सही कहा, रियलिटी बिल्कुल सही कहा कि अगर हम कहीं ना कहीं एक छोटी सी भी बैठक में जुड़े हैं तो एटलीस्ट प्लानर हमारा सिस्टमेटिकली चलता है, और नहीं तो ढीले पड़ जाते हैं। यस, ये ढीला जो है ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर देता है। यस, बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर देता है। तो ये हमें कसे रखता है। वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। कोई और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? चलिए हम डॉक्टर महाराज श्री की बुक पे चलते हैं, या हम 8th चैप्टर करते हैं, और जो 3rd चैप्टर जिन्होंने कर लिया हम 4th चैप्टर देखते हैं उनका, और फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। जो भक्ति की राह पर चलता है वह कभी सिद्धि की चाह नहीं रखता, किंतु हर रोज परमेश्वर उससे चमत्कार करवाते हैं। हाँ, स्वयं जो भी भक्ति करते हैं तो कि उनको ये नहीं होता पता चल जाए क्या हो रहा है, पता चल जाए क्या है, पता चल जाए उसके मन में, ऐसी ये संसार है। जितना भी ये सब चीजें ये संसार है। तो एक जो जो सच्चा एस्पिरेंट होता है उसे कोई लेना देना नहीं होता कि किसी के मन में क्या चल रहा है या कहाँ क्या चल रहा है। और तो उसके जैसे नीतू जी ने कहा कि अगर आपको पता भी नहीं चल रहा कि कहाँ से क्या आ रहा है, आप यही कह सकते हैं कि पर प्रभु सच में ऑनेस्ट बन के, क्योंकि आप गेसिंग नहीं करना चाहते, आप अनुमान नहीं लगाना चाहते, लेकिन आप यही कहते हैं कि प्रभु जहाँ भी जो भी जिसको भी जो चाहिए आप उनका मार्गदर्शन कीजिए, उनको रास्ता दिखाइए कि कोई तो स्ट्रेस में है या फिर परेशान है, या फिर देखिए क्रोध भी तो परेशान ही होता है ना। अगर कोई क्रोध कर रहा होता है तभी तो वो परेशान ही है ना। अगर कोई निंदा कर रहा है तभी तो वो परेशान ही है ना। अगर हम किसी की निंदा करें तभी तो वो परेशान ही है। तो या इसलिए फिर हम ज़रूर उसका ध्यान दें इस बात का। बल मांगना, स्ट्रेंथ मिले, प्रभु उसको रास्ता मिले, स्ट्रेंथ मिले। अगर वो लॉस्ट है, अगर उसे अगर उसे पता है कहाँ जाना है पर हिम्मत चाहिए तो हिम्मत मिले। बिल्कुल, ये भी बहुत सुंदर है। राइट, तो वो सिद्धियाँ नहीं चाहता, लेकिन यस प्रभु उनसे चमत्कार करवाते रहते हैं, और पता भी नहीं चलता उन्हें उन्हें पता भी नहीं चलता कि ऐसी चीज हो रही है। वो तो ऑनगोइंग लोग देखने वाले कह देते हैं, या उनको महसूस होता है, पर उनको नहीं महसूस होता कि ऐसे हो रहा है। या चलिए हम 8th पे चलते हैं। 8th चैप्टर पेज 31। जो परमेश्वर के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पण कर देता है परमेश्वर उसे संपूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। संपूर्ण, होलसम, ये है इम्पोर्टेंट चीज़ बहुत ज़्यादा। हम थोड़ा होते हैं, थोड़ा बहुत होते हैं, फिर अपने मैं पर डिपेंड कर लेते हैं, लेकिन जब तक हम संपूर्ण पे नहीं पहुंचते फिर प्रभु उतना हो रहा होता है। और जिस दिन संपूर्ण पे पहुंच गए प्रभु पूरा ही स्वीकार करते हैं, आधा पच्चा आधा नहीं काम करते प्रभु। या तो समर्पण का क्या मतलब हुआ बच्चा लोग? यहाँ पे वर्ड आया, जो लोग 8th चैप्टर करेंगे, समर्पण का क्या मतलब हुआ? कहिए।
निवान, आप बोलेंगे समर्पण का क्या मतलब हुआ? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी आंटी जी। थैंक यू। हाँ जी, बताइए आंटी समर्पण जी क्या हुआ? नहीं वर्ड सुना समर्पण? नहीं, अभी नहीं सुना, कोई बात नहीं, थैंक यू। बिल्कुल ठीक है। नाइशा, समर्पण का क्या मतलब हुआ? शरणागत होना। क्या मतलब उसका? कि राम जी पर डिपेंडेंट होना। राम जी पर डिपेंडेंट होना। समर्पित हो, क्या कैसे दिखेगा ये कि राम जी पे डिपेंडेंट है? जैसे मैं ना लाना, महाराज के उस पे सब काम जैसे करना, हम अभी जो भी बैठे करे हैं महाराज। और ये बिल्कुल दोपहर का टाइम है, कभी कोई क्रॉस कर रहा है रूम, कभी कोई क्रॉस कर रहा है रूम, पर हमने करना है। तो डिपेंड होने का क्या मतलब हुआ? रियल लाइफ सिचुएशन क्या हुई? समर्पण क्या हुआ? ये लग जाएगी अच्छे से। अगर मुझे बैठना है, प्रभु ने बिठाना है, लग जाएगी, है ना? वो लेके आए हैं। क्यों करुणा जी? जी राम राम जी कि कुछ उन्हीं उन्हीं पर है, वो वही देखेंगे ना। हम वो तो दिखाएंगे। हमारा हाँ जी, सब कुछ वो करने वाले वही है मतलब। तो हाँ, बोला था बिल्कुल ना अभी किसी ने, हाँ सर्वशक्तिमान कहाँ है? आव्या। जी आव्या ने कहा था स्वामी जी सब कुछ कर सकते हैं, राइट? बहुत पावर्स हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट? और सब जानते हैं, या? तो फिर समर्पण ऐसे लोगों को करके ठीक रहेगा, सेफ रहेंगे कि नहीं रहेंगे सेफ? यस, बिल्कुल। जो सब कर सकते हैं। आपकी तबीयत नहीं आजकल ठीक चल रही, मैंने देखा एक बुक क्लब में लिखे। जी आज वो थोड़ा था, रात को लेट हो गया और फिर मेडिसिन के कारण उठ नहीं पाई, तो एकदम से आंख खुली तो मैं 6 बज चुके थे, तो 5 बजे का टाइम था। हाँ तो फिर ये हाँ। इसलिए आज आज थोड़ी सी चल रही थी, 2 दिन से थोड़ा हो रहा था या वैसे ही मौसम की वजह से या वैसे ही? जी मौसम की वजह से और थकान थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, तो इस कारण से ओह अच्छा, ठीक। ठीक है जी, हम एट्थ पे चलिए जी, हम चलते हैं डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज की बुक पर। और कौन लोग कर रहे हैं ये वाली बुक? निवान तो कर रहे हैं ये वाली बुक, राइट? और कौन कर रहे हैं? तो हम जो लोग यहाँ नहीं हैं हम उन्हें गुड बाय कर देते हैं, राइट? हो सकता है उन्हें और काम हो, बिल्कुल टाइट टाइम होता है ना, 3:30 बजे, तो इसलिए फिर हम वो कर देते हैं, गुड बाय कर देते हैं, राइट? या इंटरनेट भी ठीक नहीं चल रहे, फिर पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते, या बिल्कुल। आंटी मैं भी कर रही हूँ वाली बुक। हाँ जी, मैं भी कर रही हूँ। आप भी कर रहे हैं हाँ दिव्या? डॉक्टर महाराज की बुक कर रहे हैं? तो हम्म। हाँ, आवाज नहीं आती ना आपके वहां से, बहुत पीछे से बहुत आवाज आ रही होती है, इससे पता नहीं चलता। मिस्टर जी महाराज श्री की डॉक्टर जीवन विश्वामित्र जी गाथा। महाराज वो कर रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, हाँ वेरी नाइस। कौन से चैप्टर पे पहुंचे हैं? हाँ, इसीलिए मैं बार बार म्यूट कर रही हूँ कि वो असली बैठक तो पापा जी लगा रहे हैं। रुक ही नहीं रहे। नॉन स्टॉप लगे में कि बच्चा सत्संग लगा रहे हैं, हाँ पापा जी लगे हुए हैं। तो इसलिए हम, तभी तो हम कहते हैं कि बड़ी कृपा होती है कि हमारा लग जाता है। नहीं तो कभी पापा जी, कभी दादी जी, बैकग्राउंड में चल रहा होता है सब। हाँ, तो इसलिए तो ये बड़ी कृपा है। तो अनाउंस होता भी है कि भी बच्चे ने लगानी है, चुप हो जाओ, पर देख तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ जी,
तो दिव्या तो सेकंड चैप्टर पे, निवान आप कौन से चैप्टर पे हैं? आंटी जी वो ना भी हम मेरी ना पिछले हफ्ते ही वो ब्लैक वाली बुक खत्म हुई है हाँ, स्वामी तो जी मैं महाराज देखो की। ब्राउन वाली तो बुक अभी पे मैं आ गई। हाँ जी आंटी जी अभी हमने कोई अध्याय शुरू नहीं किया, अभी हमने अच्छा, शुरू करना है, वेरी नाइस, थैंक यू। तो महाराज का वर्ड बहुत लंबा है, डॉक्टर महाराज बोल सकते हैं, इजी है। हाँ, डॉक्टर महाराज, स्वामी जी महाराज और प्रेम जी महाराज को तो नाम छोटू सा है, राइट? प्रेम छोटा सा नाम है तो इजीली बोला जाएगा, राइट? सो डॉक्टर महाराज बोल सकते हैं, हम समझ जाएंगे। बात समझने की है, राइट? यस, सो हम फर्स्ट से शुरू होते हैं और महाराज का ध्यान और स्मरण कभी नहीं छोड़ना, जीवन की सफलता इसी में है। तो स्मरण किसे कहते हैं? स्मरण कहते हैं, निवान न्यू वर्ड है ना स्मरण, आप गए? हाँ, तो हम जो जो इस बुक पर आए हैं, हाँ यही है, नया वर्ड आया स्मरण। हाँ, स्मरण मतलब याद करना, जैसे समर्पण आया था न्यू वर्ड, पर हम वहाँ नहीं जाएंगे अभी, राइट? तो स्मरण मतलब न्यू वर्ड आया है, तो स्मरण मतलब याद करना। सो महाराज क्या कह रहे हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है ध्यान, हम ध्यान पे अभी नहीं जाएंगे, लेकिन ध्यान और स्मरण कभी नहीं छोड़ना। तो प्रभु को याद करना कभी नहीं छोड़ना। सक्सेस चाहिए, जीवन की सफलता इसी में है, उन्हें याद करना। आप कभी किसी को याद करते हो? फ्रेंड को याद करते हो? घर में बैठे हो, कभी फ्रेंड की याद आती है? मतलब मन में आता है फ्रेंड की कोई बात आती है? आती है, राइट? तो जरूर उस फ्रेंड से कुछ चाहिए होता है तभी याद आती है, या वैसे ही याद आ गई? अनम्यूट करो। आंटी जी हाँ हंसी आ जाती है हाँ जब जी। स्कूल की छुट्टी होती आंटी जी स्कूल में हॉलीडे होती है तो वैसे याद आ जाती है तब क्योंकि मस्ती की तब याद आती है, राइट? तो कुछ मांगना है वो तो नहीं याद आता ना? नहीं आती। हाँ, मस्ती याद आती है, राइट? इसी तरह जी से आंटी। प्रभु को सिर्फ मांगने के लिए नहीं याद करते। राइट? हाँ, मस्ती के लिए भी याद कर लेते हैं। नहीं तो हम कहेंगे नहीं आंटी मैं तो ठीक चल रहा है, तो प्रभु तो याद आते नहीं। या प्रभु को जितने भी लोग देखते हैं, प्रभु ने फ्रेंड्स दिए हैं, राइट? तो फ्रेंड्स की याद आए तो साथ में प्रभु की याद आ जाए, थैंक यू प्रभु, वो बड़ा मज़ा आता है ना? छुट्टी आ तो गई है, छुट्टी में मज़ा तो आता है, लेकिन फिर से स्कूल जाने में और मज़ा आता है, राइट? बिल्कुल ये चीज़ है, अच्छी फ्रेंडशिप जब होती है। सो वेरी नाइस। तो इसलिए प्रभु को बिना किसी मांग के या मुसीबत के बेचारे कि मुसीबत के टाइम में ही हम उन्हें याद करते हैं, तो वैसे भी याद कर सकते हैं, राइट? कि प्रभु कमाल है, ये फूल बड़े आपने अच्छे बनाए, ये फ्रूट पता नहीं कितना सुंदर टेस्ट है, हर फ्रूट का टेस्ट अलग है, तो प्रभु को याद किया जा सकता है छोटी छोटी, राइट? उस चीज़ पे। वेरी नाइस। हाँ जी, और डॉक्टर महाराज की बुक कौन कर रहे हैं? हाँ, दिव्या कर रही है, यस। दिव्या अब हो सकते हैं अनम्यूट, सेफ जोन है। हाँ। क्या? नहीं, म्यूट पर ही है। हाँ जी मंजू जी, राम राम, आप अभी आए हाँ जी मनीषा जी कहिए, आप कहाँ दीदी थे? हम लोग स्वामी जी महाराज की कर रहे थे तो अभी मुझे श्री राम शरणम जाना है तो मैं लीव कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी जा रहे हैं। हम लोग भी बिल्कुल जा नहीं रहे हमारी हैं। बुक का हो गया ठीक है, डिस्कशन इसलिए। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू सो राम मच। राम बिल्कुल, दीदी। राम राम जी, राम 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 राम। हाँ जी मंजू जी, आप क्या कर रहे हैं? कौन से चैप्टर पे पहुंचे? म्यूट पे तो सुनेगा नहीं। हाँ जी अनुपमा जी, अभी स्टार्ट ही राम राम जी, अभी स्टार्ट ही की थी। अच्छा अच्छा, वो तो हम हाँ जी, हाँ। अभी की नहीं है, अभी तो जैसे दो बारी में वही चल रहा है, पहले की थी तो हम आए थे, सेकंड में भी एक और कैंडिडेट नया आया था तो उनको बस वही स्टार्टिंग ही बताया ही था कि ऐसे करना है, अभी स्टार्ट हुई नहीं है बुक।
बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ये भी हम ऐसा बिल्कुल सही है। तो ये जो पुस्तकें हैं, ये बुक्स जो आई हैं, ये बहुत बहुत सुंदर तरह से बच्चों के लिए ही आई थी। इनका जैसे कंसीव कहते हैं, ये बच्चों के लिए हुई हैं। और आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चों के नाम इनमें होते हैं, तो बिल्कुल बच्चों के लिए है। लेकिन हम बड़े भी हमने देखा कि यहाँ पे आते हैं, तो वो बड़ों के लिए भी बहुत अप्रोप्रिएट ही रही है। इवन दो बच्चों की बुक है, लेकिन बड़ों के लिए भी बहुत बहुत कृपा की है महाराज ने। और जैसे जैसे हम इनमें जाते हैं, तो हम डेफिनेटली यकीन मानते हैं कि महाराज का बचपन कितना टफ था। और फिर जैसे आव्या ने शुरू किया कि महाराज को लर्निंग का बहुत शौक था, और वो बहुत इंजॉय करते थे, उनका बहुत शौक था कि वे संस्कृत पढ़ें। तो डेफिनेटली बच्चों के लिए इस तरह की बुक्स आनी, तो वो एक बहुत ही उन्हीं का गिफ्ट है जो उन्होंने मिस किया। क्योंकि जिनको पढ़ने का शौक होता है, वो फिर ये मिस, जो चीज़ जो टाइम चले जाते हैं वो मिस करते हैं ना, कि भाई अरे मेरी है ना, कि मेरे को छोटेपन में ऐसी बातें पता होती, या मेरे पास ऐसी चीज़ें होती। या और आप प्रवचन पीयूष जी में पढ़ेंगे, महाराज ने कहा कि क्वालिटी बुक्स पढ़िए, यूं ही ऐसे ही नहीं कोई भी वो वाली बुक्स पढ़िए। तो आप देखेंगे इन सभी बुक्स में स्वामी जी महाराज की ही टीचिंग्स, उन्हीं के कोट्स, उन्हीं का सब कुछ से ओतप्रोत है सारी चीज़ें, जितनी भी बुक्स आगे आएंगी भी। तो इसलिए, और इन बुक्स में कुछ भी नया नहीं है, कुछ नई चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं है। जो स्वामी जी ने कहा है बस वही वही है, वही चीज़ है। राइट, कोई ऐसा नहीं है कि नयापन है, अपने से कुछ बना के रखा है, अपनी कोई और डिस्कवरी नहीं है। क्योंकि वो एज अ ऑथर भी अगर मैं कहूँ, और एज अ इंडिविजुअल भी, वो मेरे को पसंद नहीं है, मेरा कोई शौक नहीं है इस तरह से कुछ अलग से इस तरह करना। लेकिन हाँ, महाराज ने बच्चों के लिए लेके आए हैं, और एडल्ट्स के लिए भी ये शुरू किया है। सिंपल है बहुत ज़्यादा, और तो उन्हीं का ये सारी चीज़ें तभी अभी तक बिल्कुल बहुत सुंदर चलती गई। और या सो लर्निंग है। और हमने स्टार्ट किया था, जैसे एक साधिका जी ने बोला कि बहुत लोनलीनेस होता है कई बार बच्चों को। बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। और बुक्स पढ़ के, कल हमने प्रवचन पीयूष जी में पढ़ा, स्वाध्याय करके आप अपने आप में संपूर्णता लेके आ सकते हैं। राइट, सो जब भी आपको, हम लोग यूजुअली स्क्रॉल करते हैं सोशल मीडिया, और हमारा वो थंब एक्टिवेट हो जाता है, वो यूज़ करते हैं। पर अगर आप लोनली हैं, अगर आपको कोई एडल्ट नहीं है कि मैं किससे पूछूं, और आप शेयर नहीं कर सकते किसी एडल्ट के साथ, ये बुक्स आपके घर में, आपकी बुक शेल्फ पे अच्छा खासा नंबर है इन बुक्स का। इन बुक्स में से कोई भी एक बुक पढ़ सकते हैं, और आप देखेंगे जैसे जैसे पढ़ेंगे, महाराज जी विल टॉक टू यू, बात करेंगे आपसे, और आपका जितना भी स्ट्रेस है वो बिल्कुल आराम से होगा, और आप बिल्कुल चैनलाइज हो जाएंगे। सो बुक्स आर ऑलवेज द बेस्ट फ्रेंड। जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, जिन्हें दूसरों से बात करनी नहीं, मेरी फर्स्ट बुक मुझे अपनी लाइफ में आई थिंक छोटेपन से मिली थी, पर बहुत ज़्यादा मिली थी 5th ग्रेड में। तब मुझे पता चला था मुझे रीडिंग का कितना ज़्यादा शौक है। और बड़े होने तक भी मेरे पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं, उनको वो था रीडिंग का शौक, और उस तरह का मेरी फैमिली में और कोई नहीं करता था रीडिंग। मेरे पापा ज़रूर कर लेते थे, लेकिन एज सच नहीं था जितना मुझे भूत था रीडिंग का। तो फिर मैं पढ़ती थी अपनी बुक्स को छोड़ के भी, बहुत बहुत पढ़ती थी। सो इसलिए, और फिर लेकिन दैट इज़ अ वेरी सेफ हेवन। आप आराम से और मैं बहुत ज़बरदस्त इंट्रोवर्ट थी, बिल्कुल ज़बरदस्त इंट्रोवर्ट। राइट, किसी को मेरे फीलिंग्स नहीं पता होते थे, किसी को क्या हुआ है स्कूल में नहीं पता होता था, कुछ नहीं पता होता था, एग्ज़ाम कैसा हुआ बिल्कुल नहीं पता होता था, बिल्कुल वेरी क्वाइट चाइल्ड, बट लव द बुक्स। सो बुक्स बिकेम द बेस्ट फ्रेंड। और बुक्स में आपको बहुत 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 कुछ मिलता है।
आपका स्मरण बहुत सुंदर बुक से हो जाता है गुरुजनों के साथ। और ये बुक्स तो अब हमारे पास बहुत हैं। और ज़रूरी नहीं सारी इस तरह की बुक्स होती हैं, दूसरी तरह की भी होती हैं, नॉवेल्स भी होती हैं, लेकिन ये एक सेफ हेवन है कि आप अगर ये बुक्स पढ़ेंगे यू विल बी ऑन द सेफ पैथ, और वृत्तियों से साफ रहेंगे, वो चीज़ें उस तरह से ये बुक्स बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ रहेंगी, गुरुजनों के बिल्कुल अंग संग और बिल्कुल वैसे ही रखेंगी, ये चीज़ है। सो जब भी कभी अकेलापन हो, पेरेंट्स भी अकेलापन है बच्चों को, अकेले रहते हैं, क्वाइट रहते हैं, फोर्स नहीं करना चाहिए बच्चों को, बता वो नहीं बताएंगे, वो नहीं बताएंगे। आज भी मैं ऐसे ही हूँ। मुझसे महाराज अभी भी लीक कर देते हैं कि किसी को सपने में आ जाएंगे कि कोई बुक आ रही है क्योंकि आपकी नेचर वैसी क्वाइट नेचर है, उस तरह की इंट्रोवर्ट नेचर है। और बचपन में भी ऐसे ही करते थे। जब महाराज के साथ हुए, मैं किसी और को सपना आ जाएगा, किसी और को सपना आ जाएगा कि ये महाराज के साथ क्या कर रही है या क्या कर रही है, तो वहाँ पे वो बताते थे, मुझसे नहीं पता चलता था, वेरी क्वाइट। तो इसलिए मैं इंट्रोवर्ट रही हूँ सारा टाइम, बहुत टाइम। इवन तो अभी हम बोलते हैं, अब जैसे कोई देख रहा होगा कि मैं ही बोल रही हूँ, राइट, मैं ही बोलती हूँ सुबह शाम पर वो ये वाला चीज़ करना और बीइंग एन इंट्रोवर्ट इज समथिंग एल्स, वेरी डिफरेंट, राइट। सो ये चीज़ है, पर बहुत डिफरेंस हुआ है। पर आई थिंक क्योंकि महाराज ने किसी चीज़ के लिए तैयार करना है, इसलिए फिर, और ये मुझे हमेशा गारंटी थी, हमेशा जब से महाराज मिले, कि मुझे जैसी नीड होगी ना, नीड ऑफ द आवर, और महाराज अगर मुझे वैसा बनाना चाहते हैं वो मुझे वैसा बना देंगे तो मेरी मम्मा को मेरी कुकिंग के लिए बहुत स्ट्रेस होता था, मैं सारा दिन बिजी रहती थी। और तो फिर मुझे याद है अपने वर्ड्स भी कि नहीं, अगर महाराज ने मुझसे कुकिंग करवानी है तो वो कुकिंग भी करवा देंगे, अगर वैसे बनाना है तो वो मुझे वैसा बना देंगे। ये एक कॉन्फिडेंस जो होता है अपने गुरु पे, जिसने, जैसे आव्या ने कहा कि उन्हें वो सब कुछ कर सकते हैं, तो ये महाराज पे कि उन्होंने जैसा मुझे बनाना है वो मुझे बना देंगे, ये चीज़। तो इसलिए गुरुजनों के साथ यू आर ऑलवेज सेफ। गुरुजनों के साथ पेरेंट्स को भी डर लगता है, नहीं बच्चा ऐसे कर रहा है, ऐसे बोल रहा है, बट वे रियलाइज नहीं करते कि गुरुजनों के साथ यू आर ऑलवेज सेफ, बिकॉज दे आर सर्वशक्तिमान या बहुत सुंदर। और कोई क्वेश्चन? you need to feel safe also. You are safe, वो तो हम बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ अपने विश्वास के बेसिस पर, then you also got to feel the same way. That is your journey, to feel safe that Maharaj Ji is around, that Maharaj Ji will take care, that Maharaj Ji will give me the right direction. Maharaj Ji will, चाहे लाइफ में टफ रिलेशनशिप्स, टफ सिचुएशंस हो, but Maharaj Ji is always going to be there. He's the best friend. जैसे किसी कोई बच्चा रो रहा था कल की, मेरी वो नंबर 1 फ्रेंड थी पर उसकी मैं नंबर 3 फ्रेंड हूँ कहती मैं नंबर 3 हूँ मामा उसकी, मैं, पर वो मेरी नंबर 1 थी। तो उनमें से कोई मैच्योर बच्चा बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, नंबर्स नहीं होते फ्रेंड में फ्रेंड होते हैं, और फिर वहाँ पे फिर मम्मी ने बहुत अच्छा समझाया कि बेटा भगवान नहीं रहना फ्रेंड, और भगवान बेस्ट फ्रेंड है। यस, बिल्कुल, बहुत सुंदर फ्रेंड है और सदा साथ रहते हैं। आपके सारे लेटर्स वो पढ़ते हैं जो आप लिखते हैं, डियर महाराज जी, रिस्पेक्टेड महाराज जी, प्रणाम। हाँ, अपनी क्वालिटी ऑफ लेटर्स बढ़ा सकते हैं, वो सब पढ़ते हैं, महाराज पढ़ते हैं। वो महाराज की आईज के लिए है, पापा मम्मी की आईज के लिए नहीं है बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन? आव्या, कोई क्वेश्चन याद आया?
नहीं नहीं, ठीक है, पूछने चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल, महाराज को क्वेश्चन पसंद है बहुत। हाँ जी दिव्या, कोई क्वेश्चन याद आया, कुछ पूछना है? नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और इतना समय लगाया। थैंक यू बच्चा लोग फॉर योर पेशेंस, इतनी देर बैठे आप और बैठ सके। सो पर जाने से पहले हम एक राउंड लेंगे। आज हमने क्या सीखा? सोनाली जी से शुरू करते हैं, ये चुप रहे आज सारा टाइम। कहिए जी, क्या सीखा? आज ये सीखा कि एक तो स्मरण करते रहना चाहिए, और दूसरा ये सीखा कि चुनौतियां तो आती हैं और आती रहेंगी, लेकिन पुश करना है अपने आप को। और मैं कई बार इसमें फेल हो जाती हूँ, मतलब कई बार मुझे लगता है कि मतलब जीरो पुश करना नंबर। इन द सेंस, ये नहीं कि पुश करने का मतलब ये है कि अगर ये थॉट बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर महाराज ये सिचुएशन लेके आए ना, तो मुझे चाह रहे हैं चलो भाई ग्रो करो, कि तुम कर सकती हो। करना तो मैंने ही है, एनर्जी तो मैंने ही है देनी है करने के लिए, तो तुम कर लोगी, बिल्कुल। तो वो जो चीज मुझे है अभी भी एक टाइम लगता है, हाँ मुझे अभी भी टाइम लगता है कि जैसे एक्सेप्टेंस की बात हुई, तो मैं जल्दी से उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। मुझे लगता है कि नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वो रहता है अभी भी मेरे साथ, मैंने देखा ये हाँ, आई चीज़। थिंक सबके साथ रहते हैं कहीं ना कहीं, और अगर ओपनली नहीं रहता तो सबकॉन्शियसली में रहता है, हो सकता है। और हमें नहीं पता होता कि सबकॉन्शियस में है। ये सबसे वाली बात आती है कि हम जब हम ऐसी कंपनी में बैठे हैं और अच्छी अच्छी बातें पढ़ रहे हैं, उसे मान रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस में जैसे ड्रीम में आप कुछ इस तरह से बात कर देते हो तो आपको लगता है ये क्या था, मैंने इस ड्रीम में भी ऐसा क्यों रिएक्ट किया, और मुझे स्थान का क्यों नहीं पता चला, मैंने स्थान भी नहीं देखा और मैंने ऐसी बात क्यों की। तो इसका मतलब ये है कि स्थान से भी ज्यादा आपको उस बात का है कि आप ऐसे क्यों हो, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, यू नो, इस ये चीज आ जाती है। यहाँ सबकॉन्शियस में होता है और हम नहीं जानते, तो लेकिन सबकॉन्शियस में भी अगर सामने आ जाता है, जैसे पता लग जाता है, वो सबसे प्यारी बात हो जाती है। तो ये चीज होती है। मतलब कभी कभी ऐसे ऐसे मोमेंट्स भी होते हैं कि लगता है कि ये नहीं हो रहा, मतलब बहुत टफ लगता है मुझे, और फिर हो जाता है, मतलब अपने आप को। जैसे मुझे ये क्लियर होना है पड़ेगा कि आई थिंक, क्योंकि जैसे क्योंकि आप बहुत जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो फिर वो हम अपनी अजम्पशंस तैयार करने लग जाते हैं अपने अनुसार। तो आप जो सिचुएशन की बात कर रहे हैं, वो फिजिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, या किसी की बात कर रहे हैं, या प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने एक वीडियो शूट किया था, तो वो हो गया, और उसके बाद प्रोफेशनल है ये। उसमें क्या हुआ, हाँ जी, स्कूल का था, हम्म और उसमें कुछ पिक्चर्स के आगे मैं खड़ी हुई थी, तो फिर वो बोले बोले कि ये दोबारा से करना पड़ेगा। तो मैंने उसको जल्दी से वो नहीं किया, मैंने बोला कि कुछ जगह तो मैं क्लियरली, मतलब दिख रही है पीछे की पिक्चर, तो मैं साइड में हूँ, तो मैं सारा नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, और आप प्रोफेशनल नहीं होते कि आपकी बिल्कुल भी उसमें गलती ना हो। और मैंने ऐसे बोल दिया। फिर मैं कल जब दोबारा से देख रही थी अपनी वीडियो को, तो मैं मतलब बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि अच्छा मैं ये वाली क्लिप बनाऊंगी, फिर ये वाली इसके साथ कैसे करूंगी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, मैं फिर से मेहनत करूंगी, पूरा ही बना देती हूँ। पर क्या होता है कि बीच बीच में आपको बड़ा, मतलब कई बार आप बहुत लो हो जाते हो कि ये फिर से करना पड़ेगा, और फिर से कुछ हो गया, तो ये चीज़ थी।
आई थिंक आपको स्क्रिप्ट याद करनी पड़ती है और फिर ऐसे बनाना नहीं पड़ता है। नहीं, मैं याद करके कुछ नहीं बोल पाती, ना मैं देख के बोल सकती हूँ। वो तो ऑन द स्पॉट होता है, आपको पता होता है कि ये आपका टॉपिक है और इस लेसन पे आपको बनाना है। कुछ लोग देख के भी बोलते हैं, पर मैं देख के नहीं बोल सकती, मतलब हाँ, कि तो मैं ये तो देख के बड़ी बोलूंगी तो पॉजिटिव थिंग है कि ये वाली तो नहीं है, तो फिर गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ जैसे पीछे ना सेंस बोर्ड होता है, तो उसके उसके साथ कोऑर्डिनेट करके आपको दिखाना भी है और बोलना भी है। तो वो दोनों चीज़ों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और पीछे का सब दिखना चाहिए कि आप कुछ चीज़ बता रहे हो तो वो पीछे आप स्क्रॉल करते हो साथ 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 साथ। तो मैं बिल्कुल बीच में खड़ी हो गई कुछ जगह पर, तो वो पीछे का दिख नहीं रहा था, हाइड हो रहा था। तो वो फिर हुआ कि पूरा होगा, फिर से रीशूट करना पड़ेगा। तो मुझे रात को मैं सो नहीं, नहीं पाई। कैसी कैसी अग्नियों से टीचर्स को लेके जा रहे हैं, मतलब टीचिंग इज क्लासरूम में रखो ना, ये तुम्हें नॉनसेंस करना है, ये सब प्रोफेशनल लाके पैसे दो और उनसे करवा लो, बहुत अच्छा कर देंगे आपको। टीचर्स क्लासरूम में भी वो सब कुछ करें और ये सब भी नौटंकी करें, ये वाली ये तो जायज़ ही नहीं है। और पैसे धेले नहीं देने इन्होंने, पैसे धेले नहीं देंगे इस काम के लिए। इतना स्ट्रेस और इतना कितना जबरदस्त, कितना एडेड स्ट्रेस है। और टीचर्स तो आगे उनकी इतना इतना भरे होते हैं इंडियन क्लासरूम्स, और इतना स्ट्रेसफुल होता है वहाँ पे भी बच्चों को। पूछो, एक टीचर मम्मी बोल रही थी, कहते वहाँ हम क्लासरूम में मैनेज कर लेते हैं, ये घर में नहीं मैनेज होता। उल्टा देखो कि आपके सारे कपूत वो बैठ के मैनेज कर रही हैं वहाँ पर, 40-40 50-50 क्वाइट क्लासरूम बैठा हुआ है। हाँ, और ऊपर से ये नॉनसेंस, मुझे बिल्कुल, और पे नहीं करते बिल्कुल भी, धेला नहीं पे करते, और इतना ज़्यादा स्ट्रेस बीमार कर देते हैं टीचर्स को। और इतने क्वालिटी टीचर्स फिर ऐसे ही लूज कर देते हैं। थोड़ा सा तो दिमाग लगाना चाहिए। तुम्हारे पास इतना पैसा है और ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, इतना पैसा है, अरे भाई थोड़ा सा पैसा निकाल के एक प्रोफेशनल ले आओ और सारे कोर्सेज करवा लो उससे। क्यों टीचर्स को इतनी एगनी में लेके जाना और ये सब करना, मुझे नहीं समझ आती। या स्कूल बेशक नाम हो, पर दिमाग नहीं है, टीचर्स एम्पैथी नहीं है, बहुत ही चूस लेते हैं। मुझे लगता है अब तो सब कुछ ही चूस रहे हैं, पहले तो खून तो था ही था, अब तो सब कुछ ही चला गया। और मुझे नहीं लगता ये लोग मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ इन सब चीज़ों की केयर करते, नो, बिल्कुल नहीं करते। सो ये तो इंडिया को तो इसमें रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा। एक तो अपने टीचर्स को किस तरह ट्रीट करते हैं, इसमें तो इनको डेफिनेटली बहुत पीछे हैं, बहुत ज़्यादा काम करना है इस अपने टीचिंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए। और ऐसे नहीं कि टीचर्स भी दूध के धुले होते हैं ऐसे नहीं होते, धूर्त होते हैं कई टीचर्स बिल्कुल, लेकिन आई थिंक एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऐसे करना चाहिए। वेरी वेरी सैड। या पर बताऊं क्या, आप इसको दोबारा से भी नहीं करना, आप इसमें रखो कि मैं अपना बेस्ट ही दे रही हूँ, हाँ दैट्स इट। और बोल्ड होके बोलो, अगर वो कहता है ना फिर से करो, आप बोल्ड बोलो देखो भाई, इसके मुझे ना एक्स्ट्रा पैसे तो मिल नहीं रहे हैं और मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, इसलिए जो है ना अब नेक्स्ट टेक आएगा ना वही करो, और दैट्स इट। क्योंकि बोलते नहीं है कोई भी, पीछे गूं 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 गूं, पीछे तो स्टाफ रूम बड़ा पड़ा होता है इन चीजों से, लेकिन और उधर बोलो, आराम से बोलो भाई आई एम नॉट अ प्रोफेशनल और ये बहुत है और इसकी मुझे पेमेंट कुछ नहीं है, ये मैं फ्री में काम कर रही हूँ, वो भी एडिशनल, जो कि बाकी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को ये सब नहीं करना पड़ रहा, और उनकी सैलरी भी मेरे से बहुत ज़्यादा हाई है और ये रिटेक्स में और मेरी क्लास ये सब आराम से बोल्ड होके बोलना चाहिए। बहुत सीनियर टीचर हैं आप ये बोल के नहीं जाएंगी तो फिर क्या किया बोलना चाहिए कि भाई बस आई गिव माई बेस्ट एंड आई एम गोइंग टू गिव वन मोर थिंग एंड दैट इज आई ऑलवेज गिव माई बेस्ट, दैट्स इट। तो हम क्या करते हैं कि जो लोग गलत काम कर रहे होते हैं
उस पे अपने लिए अपने अंदर लो कॉन्फिडेंस ले आते हैं। गलत काम वो कर रहे हैं, मेरे को इसकी ट्रेनिंग नहीं है, ना ही मैंने साइन अप किया है। मैं कंप्यूटर पे फ़ोन चला लेती हूँ, वो बेस्ट है। अब वीडियो बना के करो और ये सब करो, ये नॉनसेंस, तो ये तो लिटरली नॉनसेंस है कि अपने ही वीडियोस क्रिएट करो। भाई मैं सामने खड़ के पढ़ा तो रही हूँ मैं, अब तो कोविड भी नहीं है, हाँ, कोविड भी नहीं है, सही बात है। तो क्लास में मैं खड़ी तो हूँ जिसके पैसे दे रहे हो। बोलना चाहिए स्टाफ मीटिंग में, जब तक बोलेंगे नहीं। और आप लोगों की यूनियन भी नहीं होती है ना? हाँ, इंडिया में टीचर्स यूनियन भी नहीं होती, और प्राइवेट वालों की तो बिल्कुल नहीं होती। या बिल्कुल, या वेरी सैड स्टेट। ठीक है जी, हम रिव्यू कर रहे थे, फटाफट करते हैं अब। पर देखिए आना था बाहर ये चीज़, तभी फिर कहिए नाइशा, आप क्या सीख के जा रहे हैं? थैंक यू सोनाली जी। कि आंटी कोई भी सिचुएशन आए तो उसको लेके टेंस नहीं होना और महाराज पे भरोसा रख के आगे काम करते जाना। हाँ, सबसे पहले थॉट आना चाहिए, ये थॉट प्रोसेस है। टेंस सिचुएशन आ गई तो एकदम आना चाहिए, अगर ये सिचुएशन आई है इसका मतलब ये प्रभु से ही आ सकती है, और प्रभु अगर ये सिचुएशन लेके आए हैं इसका मतलब वो कह रहे हैं कि मैं कर सकती हूँ, नहीं तो वो लाते हैं ना। इट्स पॉसिबल। अब पॉसिबल कैसे बनाना है तो वो मैं राम नाम से बनाती हूँ, और या महाराज हैं मुझे डायरेक्शन देते रहेंगे, मुझे आइडियाज़ देते रहेंगे, चल भाई। राइट, ये प्रोसेस है कि अगर आई है तो इसका मतलब मेरे महाराज लेके आए हैं और मैं कर सकती हूँ, इसीलिए आई है। ये चीज़ बड़ी पक्की होनी चाहिए कि इसीलिए आई है कि हो जाएगा पॉसिबल, ये बात का। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। अंबिका, आपने क्या लिया? आंटी जी, अगर हमें कोई भी टफ सिचुएशन आती है और हम किसी से बात नहीं कर सकते, हम महाराष्ट्री के साथ तो कर सकते हैं। सो वो हमारे साथ रहते हैं। वो हमारे हर शब्द, हर लेटर पढ़ते हैं, सुनते हैं। ये रिटर्न में है, ये स्वामी जी ने रिटर्न में दिया है भक्ति जी प्रकाश जी में, कि ऑल योर लेटर्स आर रेड। लिखो, राइट, सब लेटर्स पढ़े जाते हैं। यस, हाँ जी। दीपक जी, आपने क्या लिया? थैंक यू बेटा। हाँ जी, कि प्रभु को हमेशा ही याद रखना है और हर सिचुएशन में उन्हीं से ही बल मांगना है। अगर दूसरे को भी किसी टफ सिचुएशन में देखे तो उसके लिए भी हमें बल ही मांगना है कि उसे प्रभु बल दे, ताकि वो अपनी सिचुएशन को देख सके, सामना कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हाँ जी। और सोनाली जी, आपके केस में देखिए, हम और सब बच्चे सिचुएशन की बात कर रहे हैं। स्वामी जी अपनी परिस्थितियां बदल नहीं सकते थे, आप भी, आपका सिस्टम ऐसा है नॉनसेंस, लेकिन आपने चॉइस की है कि मैंने उसी सिस्टम में रहना है ना? ये आपकी चॉइस है। नाउ तो जरूरी नहीं है कि प्रभु आपको कह रहे हैं कि तू स्किल्स ही याद कर नॉनसेंस वाली। हो सकता है उनकी जो टीचिंग है आपको सिखाने के लिए, वो आपको अंदर से वो जो सिचुएशन है जो हमारे अंदर बोन्स में, नस नस में गया हुआ है कि ये नॉनसेंस है, वो हम बोल पाए। ये चीज भी आती है कि भाई हम सिस्टम को नहीं बदल रहे, राइट, लेकिन हम उसमें ग्रो करके उसके प्रोज एंड कॉन्स बता सकते हैं बोल्डली, और हम इसको चैनलाइज कर सकते हैं कब ये जरूरी हो और कहाँ ये जरूरी हो, या ये ऑप्शन हो rather than एक मैंडेटोरी थिंग। जैसे कि टीचर लीव पे गई है, लॉन्ग लीव पे गई है, यस, वीडियोस बनाओ, सब्स्टिट्यूट वीडियो बनाए बैठ के, इस तरह से ताकि लर्निंग चलती रहे, लर्निंग कंसिस्टेंट रहे, rather than कि असाइनमेंट्स इस तरह से बने और होमवर्क के लिए आप वीडियोस बना रहे हो, इस तरह का। या तो ग्रो कैसे करना है बच्चा जब हर चीज़ उसे बताई जाएगी। तो ये चीज़ है, कोई भी सिचुएशन में हम परिस्थिति नहीं बदल सकते, परिस्थिति नहीं हो रही, लेकिन हम उसमें से
उसमें बोल्ड बन सकते हैं, उस सिचुएशन में अपने व्यू पॉइंट्स देना सीख सकते हैं, और इस तरह से हम स्टेप्स ले सकते हैं। सारी सिचुएशन ये नहीं आती कि हम स्किल्स ही सीखें, ये बात है। हाँ जी, करुणा जी, आपने क्या लिया? जी, जैसे कि बेस्ट फ्रेंड होती हैं बुक्स और स्वाध्याय। जैसे अब यूं लगता है ना कि किसी के पास जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं के साथ बैठे हैं। और अब एक जैसे अभी सिचुएशन की बात आई है, तो कोई भी आती तो कुछ कहने की भी जरूरत नहीं होती, कि इवन ये लगता है कि महाराज भी उन्हें पता है कि भाई क्या है, और मैजिक सा कर देते हैं कि वो सिचुएशन जैसे हो सकता है सबकॉन्शियस माइंड में हो, बट वो नहीं करवाते कि कुछ ऐसा गलत हो रहा है, क्योंकि वही चीज आता है कि ग्रोथ हो रही है। और जब हम उसमें से निकलते हैं तो बहुत लगता है कि भी कृपा, क्योंकि ऐसा बनाया है कि ऐसी सोच दे दी या ऐसा, क्योंकि करने वाले सब वो, तो बस वही लगता है कि सब कुछ मतलब उन्हें कुछ किसी के पास जाने की जरूरत नहीं लगती। और ऐसा भी नहीं है कि भी मुश्किल जबरदस्ती हम दबा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। वो सब फ्लो में चलता रहता है कि भाई कोई चीज हमें शेयर भी करना, तो क्योंकि उन्हें सब पता होता है और सब कुछ अच्छा ही होता है, ऐसा मतलब जो भी हो रहा है वो मंगल है, ऐसा लगता है। तो वो एक मैजिक सा फील होता है उनका। ये राम नाम तो सब कुछ या कर सकता है। बिल्कुल। और हाँ बिल्कुल, और आप तो वैसे भी कितने डेडिकेटेड साधक हैं, बहुत ऑन, बिल्कुल ऑन डॉट सब कुछ करना और प्रैक्टिस करना और अभ्यास करना, या बिल्कुल सही है, बिल्कुल। आव्या जी, थैंक यू सो मच। आव्या जी, क्या सीख के जा रहे हैं? कुछ नया सीखा? इतनी सारी बातें हुई, कुछ नया सीखा, कुछ नया सुनने को मिला? हाँ, बाथरूम, हाँ बाथरूम हो आओ, फिर बात करते हैं। हाँ, वीडियो ऑफ करके बाथरूम हो आओ, नो वरीज, नो वरीज, कर लो, बाथरूम हो आओ, फिर करते हैं बात, राइट? या जाओ क्लीन अप कर लो, या हाँ ठीक है। हाँ जी, विजया जी तो अब अभी आए हैं, मुझे नहीं पता आपने कुछ सुना कि नहीं सुना, अभी जाते जाते आए। हाँ, हाँ, वो मैं कोई फैमिली फंक्शन में गई थी, वहां से आई फटाफट, और फिर मैंने कहा कोई भी बात टाइम नहीं। है। आपने नई बुक ज्वाइन की है, नया ग्रुप ज्वाइन किया है? नहीं, कौन सी बुक के लिए आए हैं? ये मेरे ये जो रामोपासना वो एडल्ट बुक क्लब है ना, उसमें ये लिंक आया हुआ था। वो आपने स्वामी पढ़ा जी नहीं, वो महाराज। कल के लिए है। स्वामी जी महाराज, हाँ, वो एडल्ट बुक क्लब जो स्वामी जी महाराज की बुक अच्छा, चल रही। नया ज्वाइन किया, वही मैं पूछ रही हूँ ना, हाँ, नया ज्वाइन हाँ, किया आपने? हाँ, पर अच्छा, काफी नया, टाइम हो गया, ऐसे काफी टाइम हो खत्म हो गया। गई बुक? नहीं, चल रही है एक, स्वामी जी करुणा की जी। चल रही है बुक? हाँ, स्वामी अच्छा, जी की चल रही है। ठीक है, ठीक है हम्म, जी, ठीक है। हाँ, कौन कहाँ पे? ठीक है, हाँ, हम वाइंड अप कर रहे थे कि हमने क्या क्या सीखा और हाँ। क्या क्या किया, या बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे तो अब है ना, जैसे ऐसे लगता है कि स्वामी जी महाराज मतलब राम नाम सर्वशक्तिमान है, और वो मेरे साथ है हमेशा। तो अब मुझे किसी की भी मतलब वो नहीं रहती है कि मैं किसी से क्या करूं, अब कैसे होगा। अब मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि जो होगा वो अच्छा ही होगा, और जैसा भी होगा वो एक है ना, मेरे पास में एक प्रार्थना का वो है, मैं इसकी साधना सत्संग में गई थी, तो वो उसको पढ़ती हूँ ना, कि जो भी हो रहा है वो मेरे कर्मों के हिसाब से हो रहा है, सब अच्छा ही हो रहा है। तो बस वो एक मन में बैठ गया। और कभी कभी ऐसा मन होता है ना, उस प्रार्थना को 2 बार 3 बार ऐसे पढ़ती हूँ, जैसे स्वामी जी से बात कर रही हूँ। जब कुछ भी मेरे हैं जो बस मेरे राम। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बेटा लोग, थैंक यू एंड सॉरी इतना टाइम लिया। तो पर बहुत बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। राम राम, राम राम, राम राम आंटी जी। राम।